चलिए आज के वीडियो में आप लोग के लिए है लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न? जो 10 क्वेश्चन थे दिए थे, प्रत्येक 2-2 मार्क्स का टेस्ट का ये आंसर है। ठीक है, इसको चलिए बनाते हैं। देखिए, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है तो साइन और सेक के मान ज्ञात करना है। देखिए, तो जो चीज़ दिया है पहले उस चीज़ को नोट कर लेते हैं। तो cot a बराबर क्या दिया है? 8 दिया है। तो हमको cot a का मान निकालते हैं। 15 cot a का मान 8 दिया है ना, तो cot a का मान हो जाएगा 8/15। क्या हो जाएगा? 8/15। एक बात आप ध्यान रखिए, एक कोण थीटा दिया है ना, अगर त्रिभुज बनाएंगे तो ठीक है, ना बनाएंगे तो ठीक। देखिए, साइन का मान निकालना है तो साइन के मान के लिए पी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पी तो इसमें पी दिया है और बी दिया है, तो एच भी हमको चाहिए ना साइन के लिए, तो एच तो दिया नहीं है तो एच निकालना होगा। त्रिभुज बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यह कोण थीटा है तो ए यहाँ लेंगे, ए कोण एंगल में दिया ना तो ये यहाँ ले लेते हैं, और बी कोण समकोण कर देते हैं, सी को अपना मन से कोई कोण कर देते हैं। तो ये क्या होता है? cot a बराबर हो जाएगा b/p। तो b मतलब ई वाला कोण थीटा अगर लेते हैं तो ये क्या होगा? ई वाला b होगा। तो b के मान हो गया 8 और p के मान हो गया 15। तो h के मान हमको नहीं पता, तो h बराबर क्या होगा? h बराबर फॉर्मूला होता है √b² अजोड़ p²। b के मतलब क्या के स्क्वायर? 8 के स्क्वायर, और p के मतलब 15 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर कितना होगा? 64। 15 के स्क्वायर कितना होगा? 225। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 279। 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17 होगा। तो ई मान कितना आ गया? 17 आ गया। क्या आ गया? 17 आ गया। तब आपको मान निकालना है साइन ए के। तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है? साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है p/h। तो p के मान देखिए कितना, ई कोण थीटा है तो ये p होगा। तब 15 और h के मान कितना है? 17 है, तो 17 हो जाएगा। और उसके बाद आपको मान पूछा सेक ए का। तो सेक ए क्या होता है? सेक ए होगा h/b। तो h के मान कितना है? 17 है, और b के मान सर जी कितना है? ये वाला आधार है तो 8 होगा। और इसलिए क्वेश्चन बनेगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट सोल्यूशन के साथ समाप्त हुआ। देखिए, ये त्रिभुज बनाएंगे फिर भी ठीक है, त्रिभुज ना बनाएंगे तो सिर्फ ये जो सोल्यूशन किया है ना, इतना आपको करना पड़ेगा, और आपको देगा परीक्षा में 2 नंबर। क्या नंबर देगा? 2 नंबर। अब अगला क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हो गया साइन 45, कॉस 45, टैन 45, सेक 45, कोसेक 45, इस सब का मान निकालना। देखिए, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे? एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? उसका 2 भुजा बराबर होगा। क्या होगा? 2 भुजा उसका बराबर होगा। ई कोण, ई वाला भुजा, ई वाला भुजा बराबर मान लेते हैं। ई बी कोण को हम समकोण मान लेते हैं। यहाँ पर एगो कोण ए दे देते हैं, यहाँ पर एगो कोई कोण बी देते हैं। एगो त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये भुजा ए इकाई है, ये वाला भुजा क्या होगा? ए इकाई होगा। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ए हो गया। तो ये वाला भुजा निकालना है। पहले जो चीज़ माने से लिखिए, माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और जिसका 2 भुजा बराबर है AB, और बराबर है AB, और यहाँ पर C होगा। AB बराबर है BC के। तो ये कितना है? A इकाई है। कितना है? A इकाई है। अब हमको मान निकालना है। समकोण के सामने भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो हमको AC के मान निकालना है। तो AC बराबर क्या होगा? √2 छोटका भुजा के स्क्वायर। तो BC² अजोड़ AB²। BC के मान देखिए क्या दिया है? A दिया है। तो A² अजोड़ A²। A² कितना होगा? 2A²। का वर्गमूल करेंगे तो रूट बाहर आएगा, तो √2A हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया। और आपको मान निकालना है कौन चीज़ के? आपको मान निकालना है साइन 45, कॉस 45, टैन 45 और सेक कोसेक 45 के। तो हम ई कोण देखिए, ई कोण 90 डिग्री है, तो ई कोण क्या होगा? ई कोण हो जाएगा 45 डिग्री, और ई वाला कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब ई वाला भुजा बराबर होगा, मतलब ई भुजा बराबर होगा, तो ई कोण के बराबर होगा। तो मान लेते ई कोण अगर x होगा तो यो x होगा। तो ई कोण दोनों मिला के 90 है, तो 2x से 90 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 45 डिग्री आएगा। तो इसलिए यह 45 वाला हो गया 90 डिग्री। 2 भुजा बराबर होने का मतलब है 2 कोण बराबर होगा। क्या होगा? 2 कोण बराबर होगा। आप ध्यान से देखिए, अब आपको मान निकालना है साइन 45। एक हिसाब से चलिए, चाहे एक हिसाब से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम इसके हिसाब से चलते हैं। देखिए, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा? तो लंब आई वाला मान कितना है? √2A। तो साइन 45 लंब बटा कर्ण, मतलब A और बटा में
रूट दो ए से ए कट गया तो 1/√2 होगा। क्या होगा 1/√2। साइन 45 के बाद होता है कॉस 45। तो कॉस 45 क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो ए बटा में √2 ए से ए कैंसिल क्या हो गया 1/√2। और उसके बाद कॉस 45 के बाद क्या होता है tan 45 डिग्री। क्या होता है tan 45। तो tan 45 लंब और बटा में आधार। तो ए और बटा में ए से ए खत्म हो गया तो बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद tan 45 हो गया तो cot 45 निकालते एक हिसाब से। तो cot 45 हो जाएगा b और बटा में p मतलब a और बटा में a। तो एक काटेंगे तो क्या होगा 1 होगा। cot 45 के बाद होगा sec 45। तो sec 45 क्या होगा h बटा में b। तो h के मान कितना है 2√a और बटा में a। तो a से a कैंसिल हो गया तो क्या होगा √2 होगा। और sec 45 के बाद हो जाएगा cosec 45। क्या हो जाएगा cosec 45 √2 और बटा में a होगा मतलब कर्ण बटा में लंब। तो √2 और बटा में ए से ए खत्म हो गया क्या होगा √2 हो गया। मान सारणी में यही से ना पढ़े हैं साइन 45 cos 45 tan 45 के मान सब देख लीजिए एक बार वही मान सब निकला है। समझ गया बात को। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन आपके बीच सिद्ध करे कि साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए और जो कॉट स्क्वायर है यही आपको क्या करना है सिद्ध करना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं इसका LHS लेते हैं। क्या लेते हैं LHS तो के में जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है साइन ए और प्लस दिया है कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर और यहाँ दिया है कॉस ए और प्लस सेक ए इसका दिया है होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो होगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू साइन ए आई इंटू कॉसेक ए और यहाँ भी क्या होगा ए स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर या प्लस 2 इंटू कॉस ए आई इंटू होगा सेक ए। चलिए इतना तो आप लोग जानते हैं ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही लगा है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर आप लोग ना जानते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर यही ना होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर यही ना होता है। चलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया ध्यान रखिएगा। देखिए साइन स्क्वायर आई कॉस स्क्वायर दोनों के एक साथ लाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा तो दोनों के एक साथ ले आते हैं। तो साइन स्क्वायर ए अजोर कॉस स्क्वायर ए। एक बात सुनिए हमको tan और cot चाहिए कि नहीं चाहिए तो इसको ना लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। आई देखिए दो साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है 1 तो 2 गुने 1 और प्लस ई कॉस तो यहाँ चला आया है इससे एक स्क्वायर है तो क्या ना लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ पर गुना है इसे दे देते हैं गुना तिरछा एकदम। देखिए ध्यान से अब आगे जो दिया हुआ है इससे एक स्क्वायर का तो लिख दिए। अब बचा हुआ है कौन चीज़ बचा हुआ है ये वाला मान। तो 2 इंटू देखो कॉस ए इंटू सेक के मान क्या होता है 1 होता है। देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 2 गुने क्या होगा 2 और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 2 गुने क्या होगा 2 2 गो एगो 3 गो 3 गो 2 गो 5 गो 5 गो 6 गो 6 गो एगो कितना होगा 7 गो। तो ये हो गया 7 गो के बाद tan लाना है तो tan स्क्वायर यह है दिया हुआ तो tan स्क्वायर ए और उसके बाद क्या लाना है कॉट स्क्वायर लाना था कॉट स्क्वायर यह दिया हुआ है। अब इसको सिंपली जोड़ दिए सबको सब आ गया आंसर। तो ये आपका हो गया RHS। क्या हो गया RHS प्रूव्ड। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। अब पूछा हुआ क्वेश्चन है थोड़ी ना कि जो भी क्वेश्चन सेट की है पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। जिसको मान सारणी याद होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 डिग्री जो क्वेश्चन दिया है पहले वो नोट कर लेते हैं। कोनो सवाल बनाइए ना जो क्वेश्चन पहले दिया हुआ है ना तो पूरा क्वेश्चन को नहीं उसका जो ज़रूरत का पार्ट है उसको आपको पहले नोट कर लेना चाहिए। देखिए tan 45 के मान क्या होता है 1 तो 1 के स्क्वायर और cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और साइन 60 डिग्री होता है √3/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चाहे इसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा 1 और 1 इसका आंसर जो सही आंसर आएगा वो 3 आंसर आएगा। समझ गया बात को। चलिए आपको हम इसे मान सारणी लिख करके बना करके दिखाते हैं। तो 2 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 और प्लस 1/4 और यहाँ क्या होगा
√3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4 बटाबर के जोड़ हमको करना है। तो 2 + 1/4 और प्लस 3/4 इसको बटाबर के जोड़ करेंगे तो लघुत्तम आएगा 4। तो 4 दूना एक बटा में न कुछ है तो एक से भाग करेंगे तो क्या मरतबा सर जी का बटा में न कुछ है तो एक है, एक से भाग करेंगे 4 मरतबा तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 सबको जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 12 और 12 में 4 से भाग करेंगे तो क्या मरतबा आएगा 3 मरतबे। एक शॉर्ट सोल्यूशन देखिए क्या होगा, इसका शॉर्ट सोल्यूशन होगा 2 × 10 45 के मान 1 होता है ना 1 के स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा चाहे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसका जो तो 2 एकम 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो धराक से नहीं से मार दीजिए और नहीं तो मान रख करके ही बना सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला बैठने वाला होगा तो फार्मूला भी आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया बात को। चलिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बन गया, ऐसे भी उतार सकते हैं, चाहे इसको भी 1 नंबर में रहेगा तो सीधे इसे बना देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही, ना तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सिंपल इसी दिमाग लगा करके बना दीजिएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच क्या दिया हुआ है, आपके बीच जो क्वेश्चन अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है tan a + b = √3 और tan a - बराबर 1/√3 और a का a जो है ना 0 मतलब a + b जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा नहीं होगा। a + b छोटा और बराबर होगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह मिस कर गए हैं, मतलब बराबर होना चाहिए। समझ गया बात। हो सकता है अलग अलग पर्सनली लेंगे ना तो वो क्या होगा, यहाँ पर कॉमा होगा, बड़ा और बराबर में होगा, छोटा तो नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है कि जो चीज़ दिया है पहले उस चीज़ को नोट कर लेते हैं। समीकरण के हल ही क्वेश्चन को बनाने के लिए हर हाल में आना चाहिए। तो a + b = √3 है ना, देखिए इधर tan लगा है तो इधरों tan हमको लाना है कोशिश करके। तो tan क्या डिग्री में √3 होता है सर जी, तो आप लोग का जवाब होगा सर जी tan 60 डिग्री में √3 होता है। तो tan 60 डिग्री लिख दीजिए और tan से tan कटेगा नहीं, हटेगा। तो a + b बराबर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया 1 हो गया। चाहे दोनों मतलब दोनों के जोड़ने पर 60 है ना तो छोटा ही होगा, बराबर नहीं होगा, छोटा होगा। चलिए ठीक है, सही है। ध्यान से देखिए इधर, अब यहाँ पर दिया हुआ है tan a - b बराबर कितना दिया है 1/√3 दिया है। वही समीकरण से अब तोड़ते हैं। तो tan देखिए इधर tan लगा तो इधर tan हमको आना चाहिए। तो tan क्या डिग्री में 1/√3 होता है सर जी, तो आप लोग का जवाब होगा कि सर जी tan 30 डिग्री में होगा। कितना में होगा 30 डिग्री में। तो tan से tan हटेगा, कटेगा नहीं, हटेगा। तो a - b बराबर कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। इस समीकरण 1 और 2 है। और समीकरण जो द्विघात समीकरण को हल करना सीखा होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, तो उसे बच्चा से ही सवाल बनेगा। जिसको नहीं आता होगा नहीं बनेगा। देखिए सिंपली b+ में है, ई माइनस में है तो एक बर्बाद कर देते हैं। तो एक बर्बाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे लिखिए समीकरण 1 + समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए जोड़ते हैं। a + b बराबर क्या डिग्री होगा 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री होगा। देखिए बताते हैं, जोड़ना है तो चिन्ह नहीं पलटाना है। ई जोड़ है, ई घटाओ, है खत्म। a कितना हो जाएगा 2a, तो 2a बराबर होगा 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब वही 2 से इसको डिवाइड करो तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। a बराबर कितने हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। a का मान क्या डिग्री होगा 45 डिग्री। थोड़ा सा अक्षर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर बगल में लिख देते हैं। चलिए आई 2 से में भाग किए क्या मतलब आएगा 45 डिग्री आएगा। अब a का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में कोने में रखेंगे तो आ जाएगा। हम 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। 1 में अगर रखिएगा तो a + b बराबर क्या डिग्री होगा 60 डिग्री होगा और a के मान 45 डिग्री और प्लस b या बराबर कितना है 60 डिग्री है। तो ये जोड़ में है तो इधर क्या होगा घटाव में होगा। तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और घटाव 45 डिग्री। तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना होगा 15 डिग्री। तो आपको यही मान निकालना था, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। यही आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, खाली समीकरण के हल करना है। 2 नंबर 3 नंबर का पूछता है। देखिए ध्यान से, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था ना वो 3 नंबर में आता था जब हम लोग का एग्जाम चलता था। उस समय में सब्जेक्टिव ज़्यादा रहता था और 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर सब रहता था सब्जेक्टिव में। चलिए ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि
रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, बटा में 1 प्लस साइन ए बराबर है सेक ए माइनस टेन ए। तो इसको LHS के तोड़ेंगे RHS आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या पड़ेगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें परिमेयकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण। नीचा जोड़ है तो घटाव कर दीजिए, घटाव रहेगा तो जोड़ कर दीजिए, गुना कर दीजिए ऊपर से, वही चीज़ से वही में भाग कर दीजिए नीचे। चाहे इस सिंपल भाषा में समझिए ना हमारा लैंग्वेज में कि वैल्यू खराब करना है, परिमेयकरण करना है, मतलब वही चीज़ के वैल्यू खराब करके गुना कर देना है। जोड़ रहेगा तो घटाव करके, घटाव रहेगा तो जोड़ करके। तो इसका वैल्यू खराब करेंगे तो क्या होगा, ये जोड़ है तो घटाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। देखिए ध्यान से इधर a माइनस बी की देखिए 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, जे चीज़ है से चीज़ है, तो वही चीज़ के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही चीज़ का होल स्क्वायर। और देखिए नीचा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये को बात आप बताइए, एक के स्क्वायर एक ना होगा कि दो हो जाएगा, एक ना होगा। तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, चाहे इस तो एक के स्क्वायर मतलब एक ना होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 के स्क्वायर 1 ना होगा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोनों पे स्क्वायर है ना, तो इसको कॉमन रूट में लगा देते हैं। तो 1 माइनस साइन ए अब बटा में कॉस ए और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बात ध्यान से देखिए। तो अब क्या करना है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन ए और बटा में कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, तो एक बटा में है ना, तो एक ले लो बटा में, एक ले लो बटा में, तो अलग अलग बटा में इसको सेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए और बटा में कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए क्या होगा, सेक ए, और साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा टेन ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर इसका इस सवाल का हो जाएगा। सेक ए और माइनस टेन ए बराबर RHS प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ, अब 7 नंबर क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है। देखिए ध्यान से, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। देखो बच्चा सबके पार्क उर्क में लगता है झुलुआ, मतलब जो खेलने वाला होता है फिसलन पट्टी। मान लीजिए इसका कोई फिक्स ऊंचाई होता है ज़मीन पर से ऐसे टच में रहता है, तो ये फिसलन पट्टी जो है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, मतलब 3 मीटर ऊंचा है। और ये जो जमीन पर कोनो बिंदु से फिसल पट्टी की जो जगह मैं लड़का छलेगा, आई पर मैं लड़का थोड़ी ना छलेगा, लड़का छलेगा आई पर मैं है, लड़का प्लेन में छलेगा, यहाँ बैठेगा ढुल्लू के यहाँ चलाएगा। समझ गया बात। तो ये कैट 60 डिग्री के कोण बनाया हुआ है। कै डिग्री का कोण बनाया हुआ है, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, मतलब ठेकेदार जो बनाया है फिसलन पट्टी उसका लंबाई कितना होगा। इतना तो ऊंचाई हो गया, इसका लंबाई क्या हो जाएगा। देखिए ई वाला भुजा दिया है, ई वाला भुजा पूछ रहा है, मतलब साइन चाहे कौशेक के फॉर्मूला लगाएंगे। ये कौन 60 डिग्री दिया है ना, तो साइन चाहे कौशेक का कोण बनाएंगे। बिंदु के साथ फिसलन पट्टी कै डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है सी बिंदु पर। तो यहाँ लिखेंगे माना कि AC एक फिसलन पट्टी है। क्या है, फिसलन पट्टी है और AB उसकी ऊंचाई है, AB उसकी ऊंचाई है, AB ऊंचाई है। अब मतलब क्या है, AC फिसलन पट्टी है, तो तुमको फिसलन पट्टी निकालना है। क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। AB उसकी ऊंचाई भूमि से 3 मीटर की 3 मीटर ऊंची है, तो सीधे लिखते हैं ऊंचाई है AB। और आपको निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। इसमें जो चीज़ दिया, फिसलन पट्टी सीधा रहेगा ना, तो इसमें कोण ABC हो जाएगा 90 डिग्री। क्या डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसका एक कोण दिया हुआ है कै डिग्री, 60 डिग्री दिया है। तो AC भी क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री का कोण है। और एक भुजा AB दिया है, AB के मान कितना है, 3 मीटर है। तो आपको मान निकालना है AC के, तो AC बराबर वाट होगा। देखिए अब ध्यान से,
अब करना क्या है कि साइन के फॉर्मूला लगाएंगे तो यो लंब बटा कर्ण, कौशे के फॉर्मूला लगाएंगे तो यो मतलब कर्ण बटा लंब। 80 से लगा सकते हैं तो साइने का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री लंब बटा कर्ण, तो ये कौन थीटा, तो लंब ये वाला कर्ण, तो ए बी और बटा में हो जाएगा AC। और साइन 60 के मान क्या होता है √3 और बटा में 2। ए बी के मान दिया है 3 और AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान हमको निकालना है तो AC ये रहेगा। देखिए 2 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 3 हो जाएगा। और देखिए ये गुना में √3 है तो यहाँ बटा में √3 आ जाएगा। तो √3 से 3 में भाग करेंगे तो √3 मरतबे, तो इसलिए AC की जो इसका लंबाई होगा फिसलन पट्टी के ये हो जाएगा 2√3 मीटर। यही इसका सही आंसर है। दशमलव में दिया होगा तो आप दशमलव में दिया होगा, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। अगर दशमलव में अगर दिया होगा, इसको बुक में तो आंसर नहीं है, क्वेश्चन परीक्षा में आपको आंसर थोड़ी ना देगा, आपको सीधे बनाना रहेगा। अगर आप इसको दशमलव में गुना भी कर दीजिएगा तो ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4 और 2 1 3, 3.414 मीटर इसका मतलब क्या होगा, फिसलन पट्टी के लंबाई हो जाएगा। चलिए ध्यान से अब अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री के मान 1 होगा। तो इसको सिद्ध करना है ना, तो पहले इसका LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है सेक 67 डिग्री। देखिए ध्यान से, अब करेंगे क्या, साइन 48 के साथ कौसेक 48 आ जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको बर्बाद करेंगे और फिर इसको तोड़ देंगे तो आई साइन के साथ 23 डिग्री आ जाएगा, कौसेक 23 डिग्री। तो इसको क्या करते हैं, लिखते हैं साइन 48 डिग्री और इंटू साइन 23 डिग्री और इसको तोड़ते हैं। 42 के 48 के जोड़ा पर 90 होगा ना, तो इसी को तोड़ेंगे बगल में ला करके इसके लिए। तो इसको न होता तो पहले 7 खींच लेते हैं, दोनों के 90 हो जाएगा। 23 के और 67 को जोड़िए 90 हो जाएगा, तो ये दोनों को एक साइड कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब साइन के साथ कौसेक आ जाएगा तो ना फॉर्मूला बनेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो सेक 42 डिग्री के ना लिख सकते हैं 90 डिग्री और घटाओ 48 डिग्री, 90 में से 48 घटेंगे तो 42 ना होगा, कोई गलती नहीं है। और साइन 23 डिग्री जहाँ यहाँ दिया हुआ है और इस सेक 67 दिया तो इसको ना लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री और घटाओ 23 डिग्री कर देंगे तो कितना आएगा, 67 डिग्री ना आएगा। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कौसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कौसेक 48 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 23 डिग्री और सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कौसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कौसेक 23 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा 1, साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा 1 और 1 गुने 1 क्या होगा, 1 ना होगा। यही आपके RHS में लाना था। चलिए प्रूफ्ड लिख दीजिए, हो गया। 8 क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें का। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि ABC न्यूनकोण हो तो सिद्ध करे कि कौसेक B प्लस C बराबर सेक A बटा 2 हो जाएगा। एहन क्वेश्चन ना 2 नंबर का पूछता है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण के योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही बात लिखना है, लिखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए हमको बटा में यहाँ 2 वाला लाना है कि नहीं लाना है, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, A प्लस B और प्लस C और बटा में 2 और 180 डिग्री है, एक बटा में 2 होगा। तो यहाँ क्या आएगा, A बटा 2 और B प्लस C और बटा में 2। 180 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा।
ये जोड़ में देखिए बताते हैं हमको क्या करना है, ई दोनों को अलग रखना है ना, तो इसको हम वही साइड फेंक देते हैं, ई दोनों को हमको पहले अलग कर लेना है। तो बी प्लस ई बात ध्यान रखिएगा, जोन दूगो एक साथ रहेगा ना ओकरे दोनों के एक साथ रखना है। ई मामा है, एकरो लेल एकरो लेल एकरो लेल, समझ के बाद अगर मान लीजिए कि आपको हम बटा पर के जोड़ देते, कहते ए बटा 2 आ जोड़ो बी बटा 2 आ जोड़ो सी बटा 2, तो एक आप लोग क्या करते इस सबका लघुत्तम लेते, ऐसा ना लिख देते ए प्लस बी या प्लस सी, बटा पर के जोड़ करते तो ये ना लाते। जब एक से जोड़ के हम इतना लिख सकते हैं तो इतना के बराबर इतना काहे नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, समझ गए बात। चलिए ध्यान से ई वाला सवाल को देखिए। अब ए बटा 2 को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ बचेगा बी प्लस सी एकरा बटा में 2, 90 डिग्री घटाओ ए बटा 2 होगा। देखो अब करना क्या है, ध्यान देना है कि ई साइड कौसे का लगा है ना, तो जेने काटी 2 गो एंगल एक साथ जुड़ल रहेगा, जैसे कि ई वाला दोनों एक साथ जुड़ल है ना, तो एकरा साथे जोन चीज लागल रहेगा उहे चीज दोनों ओरी लगाना है। और इस साइड जब ये पूरा लीजिएगा ना तो इस साइड वाला अपने आप आ जाएगा, समझ गया बात को। अगर इधर टेन लागल रहेगा तो इधर टेन लगाएंगे, अगर इधर कट लागल रहेगा तो कट लगाएंगे, सेक लागल रहेगा सेक लगाएंगे, और कौसेक लागल है तो कौसेक लगाएंगे। एक तरफ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों तरफ लगाना होगा सर जी। तो लिखिए दोनों तरफ कौसेक लगाने पर, कौसेक ए चाहे बी ना चाहे थीटा, सीधे कौसेक लगाने पर, कौसेक लगाने पर, तो कौसेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कौसेक बी प्लस सी और बटा में 2 आ इंटू कौसेक 90 डिग्री और घटाओ ए बटा 2। अब देखो ध्यान से, तो ये जो चीज़ है सही चीज़ यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, चाहे यहीं पर बन जाएगा, एक स्टेप अक्सर दिख जाएगा ना, दिख जाना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, कौसेक यहाँ हो जाएगा, इसलिए कौसेक बी प्लस सी बटा में 2 अब बराबर, देखिए कौसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं, सेक थीटा पढ़ाए हैं ना। तो थीटा के जगह पर यहाँ क्या है ए बटा 2 है, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा 2। यही ना आपका सिद्ध करना था, लिख दीजिए नीचे प्रूव्ड। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कोनो आएगा तो आपको बना लेना है, बस ये ना हो कि हमसे न बनेगा, आगे मुड़ा नहीं पटकना है। इतनो बनाइएगा तो यो आधा नंबर मिलेगा, पूरा बनाइएगा तो 2 नंबर मिलेगा। आई कोनो भारी सवाल है में औकात है, त्रिकोणमिति तो फ्री के नंबर है, लड़का के पास कराने का उपाय है, इसीलिए तो इसको वीडियो के द्वारा सिखाते हैं कि लेकिन बहुत से बहुत लड़का इसको तरीका ढंग से सीख जाएगा। देखिए ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। देखिए इसका LHS लेते हैं, पहले इसमें जो दिया है ना उसको कोई बात को पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसका LHS लेते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है 4 cos क्यू थीटा घटाओ 3 cos थीटा, cos क्यू थीटा, थीटा का cos थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री है, तो cos क्यू गुने 30 डिग्री घटाओ 3 cos 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3 या बटा में 2, एक पावर 3 है। और cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होगा √3 और बटा में 2। देखिए यहाँ पर बटा पर क्या करेंगे, इसका पावर 3 है, तो पावर 3 है तो एक पावर 3 √3 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है √3 और गुने √3 और गुने √3। देखिए तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 √3। तो कहिएगा कि सर जी इतना एकदम कैलकुलेशन समझो के ना होता है, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा गौर से देखो। और 2 के पावर 3 के मतलब हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, आई हो जाएगा 3 √3 और बटा में हो जाएगा 2। ध्यान से देखो, और इसे का डिवाइड करेंगे क्या मरतबे 2 मरतबे, तब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यह बचेगा 3 √3 और बटा में 2, 3 √3 और बटा में 2। देखो यही चीज़ जोड़ में है वही चीज़ घटाव में है, तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। तो RHS आ गया कि नहीं आ गया, एकदम आ गया सर जी, RHS प्रूव्ड। आपका हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, आपका हो गया समाप्त। अब बताना है दीर्घ उत्तरीय। 2 5 नंबर क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, दोनों क्वेश्चन आपको हम सिखा देते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ तक 2 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और इसको भी इस वीडियो में डालिए देते हैं, वरना वो बाकी रह जाएगा तो लटकले रह जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री
और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि कोई एगो घर है, कौन चीज़ है, घर है, और घर के ऊपर एगो संचार मीनार लगा। संचार मीनार मतलब टावर, मतलब पहले टीवी के एंटीना के ना आता था, और अभी भी डिश आता है ना उसके जगह पर। पहले एंटीना आता था लंबा लंबा, बांस में लगा के लोग खड़ा करता था, समझ गया बात। तो वही मान लीजिए कि घर के ऊपर सेट किया गया कि जितना ऊंच रहेगा ना उतना टावर पकड़ेगा। अब तो डिश आ गया है, कोनो कोना में ठोक दीजिए कि ना वो टावर पकड़ लेता है। देखिए ध्यान से, अब मोबाइल में तो टावर तो एक जगह फिक्स कर दीजिए, चारों काम करते रहता है। तो उसी तरह से पहले संचार मीनार आता था। तो एक जड़ मान लीजिए यहाँ तक ले घर है, ये भी मान लेते हैं क्या है, एक घर है, ये वो घर है, और कोनो बिंदु से कोई व्यक्ति देख रहा है उसको, तो उसके जड़ पर जो कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। क्या डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। एक आप फुनगी में देखता है ना, तो उसका कोण बन जाता है 60 डिग्री। क्या डिग्री बन जाता है, 60 डिग्री का। बड़ा वाला कोण का डिग्री हो गया 60 डिग्री, छोटा वाला 45 डिग्री। अब मान लेते हैं ABC यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो AD क्या हो गया, संचार मीनार हो गया। AB क्या हो गया, भवन हो गया। तो भवन कै मीटर के है सर जी, तो 20 मीटर के है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, लिखेंगे माना कि AB एक भवन है तथा AD एक संचार मीनार है। संचार मीनार है। अब देखिए ध्यान से, ये एक भवन हो गया, ये वाला क्या हो गया, संचार मीनार हो गया। तो ई वाला कोण हमको क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए ई वाला जो पार्ट है, ये बड़ को त्रिभुज में काम आएगा कि नहीं आएगा, छोट को त्रिभुज में काम आएगा। हमको ऊपर वाला पार्ट निकालना है, तो पहले छोटका त्रिभुज में काम करके हम BC के मान निकाल लेते हैं, और यहाँ से BC के मान निकाल करके बड़का त्रिभुज में काम करेंगे, डाल देंगे, तो अपने आप AD के मान निकल जाएगा। हमको AD के मान से ना जरूरत है। तो पहले इसमें जो दिया है सो नोट कर लीजिए, कोण ABC चाहे कोण DBC बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री। घर मीनार दोनों सीधा खड़ा रहेगा ना। अब देखिए ई वाला कौन दिया है, कोण ACB क्या डिग्री होगा, ये छोटका त्रिभुज का कोण है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और बड़का त्रिभुज का कोण है DCB, कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब ध्यान से तरीका देखिए, अब क्या करना है, हम पहले छोटका त्रिभुज में काम करते हैं। तो लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB, और बटा में हो जाएगा BC। tan 45 के मान क्या होगा 1, और AB के मान कितना है, AB के मान है 20, और BC के मान हमको पता नहीं है, तो BC यहाँ देंगे। तो कितना हो जाएगा, BC के मान आ गया 20 मीटर। अब क्या करना है, हमको बड़का त्रिभुज में काम करना। चलिए अब इस बगल में यहाँ से सॉल्व करते हैं, इतना दूर में हट जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अब लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज DBC में, कौन त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में, तो tan 60 डिग्री के मान क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, मतलब DB और बटा में BC। तो DB के मतलब हो गया कि AD या प्लस AB। तो लिखिए AD और प्लस AB और बटा में BC। अब ध्यान से, tan 60 के मान क्या होता है सर जी, tan 60 के मान होता है √3, और AD के मान हमको पते नहीं है, और AB का मान तो पता है ना 20 है, तो 20 लिखेंगे। और BC का मान कितना आया, देखिए BC के मान 20 आया है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। 20 से √3 में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 20 √3 बराबर हो जाएगा AD और प्लस 20। देखो ये जोड़ में तो इन्हें आएगा तो घटाओ में, तो 20 √3 घटाओ 20 बराबर हो जाएगा AD। अब ध्यान से देखो, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 20 कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3 घटाओ 1 बराबर हो जाएगा AD। अब एक बार ध्यान से देखिए, अब इसको करना क्या है कि √3 के मान रख के इसको घटा देना है और गुना कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 गुने 1.732 घटाओ 1 अब बराबर है AD। यहाँ ध्यान से देखिए, तो 20 1 से में घटाओ कितना होगा 1.732, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 0.732 बराबर AD। गुना कीजिए कितना आता है, 20 से में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, और 3 अंक हमको छाटना है ना दशमलव के बाद, एगो 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 14.64 हो जाएगा AD ये वाला। तो इसका मतलब हो गया संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, मास्टर को फुला के घुगनी करना है ना। तो लिखिए संचार मीनार की लंबाई 14.64 मीटर है। अब मास्टर फूल के घुगनी हो जाएगा, नंबर आपको 5 नंबर बैठाएगा। कहीं से कोई कटौती कोई टीचर नहीं कर सकता है, एकदम पूरा आपका सवाल क्या, यही आपका सही आंसर होगा, 14.64
14 मीटर, ये दशमलव है, क्या है दशमलव है, 14.64 मीटर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए सॉल्यूशन आप लोग समझ गए। अब लास्ट सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई एवं टावर से भवन की दूरी ज्ञात करें। मतलब टावर की ऊंचाई और निकाल रहे हैं और भवन का क्या करना है, भवन कितना दूर पर है टावर से, ये दूरी भी निकालना है। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण बना है केकरा पर, केबल टावर पर देख रहा है, मतलब घर छोटा है और केबल टावर क्या है, बड़ा है। मान लीजिए कि ये एगो केबल टावर है बड़ा सा और 7 मीटर का इस साइड में एगो घर है, ये घर मान लेते हैं कै मीटर का है, 7 मीटर का है। आइए वो केबल टावर है, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, माना कि ए बी एगो क्या है, केबल टावर है और सी डी एगो घर है। अब देखिए यहाँ से केबल टावर से ताकते हैं ऊपर तो क्या डिग्री, मतलब घर से ताकते हैं केबल टावर के शिखर पर, तो क्या डिग्री उन्नयन कोण है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसके पैर पर ताकता है घर के शिखर से, तो एक अवनमन कोण क्या डिग्री है, 45 डिग्री है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर ना होता है, तो यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री। और ये देखिए जेना ये एकदम सीधा है ना स्ट्रेट, वैसे इस पर सीधा एगो लंब आई बिंदु से बिंदु के मिलाते हैं, आई बिंदु का नाम रखते हैं एम है, क्या है, एम है। तो देखिए ई वाला जो है 7 मीटर का घर है, तो जितना ऊंचाई पर एकरा काटे उतने ऊंचाई पर इसको 90 डिग्री पर काटेंगे, तो यो क्या होगा, यो 7 मीटर ना होगा, और ये लंबाई जितना होगा जितने लंबाई ये होगा। समझ गए बात, बस अब सवाल आपका बन गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में फोटो बन गया, सब बन गया। अब फोटो बन गया तो इसका क्या हो गया, सब कुछ बन गया। देखिए अब में लिखना है, सिर्फ 2 लाइन लिखिए। माना कि यहां से यहां तक ए बी एक क्या है, ए बी एक केबल टावर है, केबल टावर है, तथा सी डी एक भवन है, सी डी एक भवन है। भवन का मतलब होता है घर, क्या होता है, घर। अब देखिए अब करना क्या है, ये भी एकदम स्ट्रेट खड़ा है, घर भी, मीनार टावर भी, ये घर है टावर है, दोनों एकदम सीधा खड़ा होगा। तो कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री और बराबर होगा क्या करा, और फिर कोण 90 डिग्री कौन होगा, कौन होगा बी सी डी बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज में काम करके बी सी का मान निकाल लेंगे, और ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी जब हम काम करेंगे, चाहे छोटा वाला ऊपर वाला पार्ट में भी काम करेंगे, तो यहाँ से बी सी का जो मान रहेगा वह वाला मान इसमें डाल देंगे, तो ए एम की ऊंचाई ना निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसका मान 7 मीटर आएगा यहाँ पर, फिर भी आपको निकाल कर हम दिखाते हैं। पहले छोटका त्रिभुज में काम कर रहे हैं, इस साइड वाला त्रिभुज में, कोना वाला त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, हमको लगाना है tan 45। देखिए लंब में आधार में काम करना है, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब और बटा आधार, मतलब हो जाएगा सी डी और बटा में हो जाएगा बी सी। तो tan 45 के मान 1 होता है ना, और सी डी के मान सर जी कितना है, सी डी के मान दिया हुआ है 7 और बी सी का मान नहीं दिया तो बी सी हो जाएगा। तो इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा 7 मीटर, क्या मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। और बी सी के मान आई वाला त्रिभुज में रख देंगे, आराम से मान निकल जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री बराबर ए एम और बटा में एम डी हो जाएगा। देखिए बी सी और एम डी क्या है, बराबर है। अगर ना कहीं लिखे तो बगल में लिख लीजिए, यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिएगा एम डी आई पर से ऊपर बीच में कहीं पर लिखिए, एम डी बराबर हो जाएगा, एम डी बराबर है बी सी, क्या है बी सी, और आपको मान निकालना है ए एम का, ये कर दीजिएगा व्हाट। और इसे पहले नोट कर लीजिएगा, इसके नीचे चाहे का बगल में भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला सी डी का मान, इसके मतलब सी डी का मान भी नहीं इसमें दिए है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए ऊपर लिख देते हैं, चाहे फोटो में लिखा हुआ है यहाँ से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से
tan 60 के मान क्या दिया हुआ है, tan 60 का मान देता है, tan 60 का मान होता है √3 और am का मान हमको नहीं पता है तो am लिखेंगे। लेकिन md का मान क्या है, bc के बराबर है, तो md का मान कितना है, md का मान देखिए md का मान bc के मान के बराबर है, तो bc का मान 7 आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7। अब बगल में लिख दीजिएगा, चूँकि md बराबर है bc और बराबर है 7 मीटर, ये आया हुआ है। समझने के लिए मन है तो लिखिए ना, तो यहाँ से समझ करके नोट कर लीजिए। और 7 गुने √3 क्या होगा, एम 7 गुने हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा एम के लंबाई, मतलब ये हो जाएगा केबल टावर की लंबाई। तो ये दशमलव में दिया है ना, तो दशमलव में इसको लिख देते हैं, दशमलव में कहीं दिया होगा हो सकता है, तो इसलिए हो जाएगा एम बराबर 7 गुने 1.732, दशमलव गुना कीजिए, 7 गुना 14 के 4, 7 3 21 1 22, 7 7 49, 49 2 51 के 1 और 7 और 5 12, तो हो जाएगा 12.124 मीटर, इतना हो जाएगा। आप मास्टर को फुला के घुगनी करना तो लिख दीजिए। और वो तो है, फिर दूरी नहीं निकालना है, पूछ रहा है कि कितना दूरी पर ये दोनों है, तब 7 मीटर के दूरी पर दूरी निकला है ना बीसी का मान, तो ये भी दिखना है। केबल टावर के ऊंचाई 12.12 है ना, ये 4 5 रहता था, एक अंक बढ़ा देते हैं तो 2 लिखिए, 2 मीटर है। केबल टावर से भवन की दूरी क्या मीटर आया सर जी, 7 मीटर है, 7 मीटर आया है, 7 मीटर है। चलिए, आपका इस प्रकार से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सब क्या हुआ, समाप्त हुआ। मास्टर को फुला के घुगनी करना होगा ना, इसलिए हमको ये वाला लिखना पड़ेगा, समझ गया बात, तब ना मास्टर हमारा नंबर नहीं काटेगा, पूरा नंबर देगा। इस प्रकार आपका क्या होगा, त्रिकोणमिति का मतलब वीडियो, ये लास्ट वीडियो, इसके बाद त्रिकोणमिति का कोई वीडियो आपके बीच नहीं आएगा। एगो दूगो क्वेश्चन मतलब पार्टिकुलर कोई समस्या अगर खड़ा करेगा तो उसको कभी कोनो चैप्टर के साथ मतलब उसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि टोटल वीडियो को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ऑफलाइन में जो टेस्ट उस लेते हैं उसमें रेगुलर शामिल होइए, तब आपका बेनिफिट होगा और अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, दोनों ब्रांच के बच्चों के लिए कहना चाह रहे हैं, खरसान ब्रांच का हो चाहे बड़ाई ब्रांच का हो, दोनों बच्चा अपना ढंग से अपना पढ़े। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमसे, अगर कोई वीडियो में आपको दिक्कत कर गया समझने में तो उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऑफलाइन में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।